लेते हैं पहला सवाल। महाराष्ट्र में 26 सीटों पर शिंदे और उद्धव में रोचक हुई है लड़ाई, किस शिवसेना का पलड़ा होगा भारी? देखिए जगदीश, उद्धव ठाकरे का पलड़ा भारी है, इसमें कोई शक तो है नहीं जी। लोकसभा चुनाव में भी यह देखा गया कि उद्धव ठाकरे का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा जी। और चूंकि पलड़ा किसका भारी रहेगा, लड़ाई इस चीज की महाराष्ट्र में है ही नहीं जगदीश। महाराष्ट्र के अंदर लड़ाई इस चीज की है जी। कि महाराष्ट्र की जो असीमता है उसको रख पाने में क्या एकनाथ शिंदे कारगर साबित हुए, भारतीय जनता पार्टी साबित हुई है उसको सही रखने में। लोगों के साथ में, महिलाओं के साथ में जो दुर्व्यवहार होता है उससे लोगों को आजाद करा पाई है या और बढ़ गया है। दूसरी चीज, बेरोजगारी का जो आलम है, क्या बेरोजगारी को समाप्त कर पाई है महाराष्ट्र का? क्या वह सरकार का दायित्व तो नहीं था? क्या महंगाई जो कमर तोड़ हो रही है उस पर क्या कार्य किया सरकार ने? या जो जमीनी मुद्दे हैं जैसे किसानों के मुद्दे हैं महाराष्ट्र के अंदर, चूंकि महाराष्ट्र की सरकार है तो महाराष्ट्र की बात करते हैं कि महाराष्ट्र के किसानों के लिए महाराष्ट्र की सरकार ने क्या किया? क्या इस बार महाराष्ट्र की जनता अपने जो मेन मुद्दे हैं बेरोजगारी और इन मुद्दों पर वोट करेगी? जगदीश जी, वोट इस बार मुद्दों पे हो रहा है। भाजपा मुद्दों से भाग रही है, भाजपा गठबंधन मुद्दों से भाग रहा है, लेकिन इसके साथ साथ गद्दार को सबक सिखाने का भी कार्य वहाँ महाराष्ट्र की जनता कर रही है। इसको दो तरह से आप देख लीजिए जगदीश जी। दो तरह से इस तरह भी देखिए कि जगदीश जी, जब एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे को छोड़ करके गए और जिस तरह से पार्टी वार्टी हर चीज छीन ली गई, वो खत्म हो जाना चाहिए था उद्धव ठाकरे को, लेकिन उद्धव ठाकरे और मजबूत होकर के उभरे हैं। तो यह विधानसभा चुनाव एक टूटे हुए उद्धव ठाकरे शिवसेना की पहले चुनाव है जी। जब पार्टी अलग थलग होने के बाद में पहला जो इस वक्त लड़ाई है उनकी, और दूसरी एकनाथ शिंदे के भी गद्दारी करके पार्टी छीनने से के बाद पहली लड़ाई है यह। लोकसभा चुनाव को इससे नहीं जोड़ेंगे जी। इसे हम लोग विधानसभा चुनाव से इस मुद्दे को जोड़ेंगे, क्योंकि यह मुद्दा महाराष्ट्र का है का चुनाव है। लोकसभा का चुनाव केंद्र की सरकार की चुनाव था, तो केंद्र की सरकार बन गई जिसका भी बनना था। अब विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र की सरकार बननी है, तो लोगों को महाराष्ट्र की जो मुद्दे हैं उससे लोगों को मतलब है, उस पर लोगों का ध्यान है। तो इसमें 3-4 फैक्टर जो है जगदीश जी, जैसे अभी ताजा खबर बदलापुर का जो बच्चियों के साथ में हुआ, वह लोग भूल नहीं पाए, क्योंकि तकरीबन 1-1.5 महीना के आसपास ही चुनाव का ऐलान हो गया, तो वह ताजा है वह खबर। दूसरी चीज, मनोज जारंगे पाटिल एक बहुत बड़े मुद्दा बने हुए थे, लेकिन वह मुद्दा अब समाप्त हो गया। समाप्त क्यों हो गया? जब चुनाव में लड़ने की बात आ जाए तो वह मुद्दा थम जाता है, वह मुद्दा वजनदार नहीं होता है। तो मनोज जारंगे पाटिल बिल्कुल नहीं फैक्टर साबित होंगे, मैं यह बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, होंगे, लेकिन उतना असरदार नहीं होंगे जितना, अगर राजनीति में कदम नहीं रखते तो जितना असरदार रहते। क्योंकि हर कोई जानता है मनोज जारंगे पाटिल अगर चुनाव लड़के जीत भी जाए तो क्या वह विधानसभा में जाकर के पास करवा देंगे? क्या पास करवा देंगे? है उनकी इतनी विसात होगी क्या? सीएम भी नहीं करा सका। सीएम वहां से प्रस्ताव देकर के केंद्र सरकार को भेजेगा, केंद्र सरकार का मतलब वह काम है करना, तो वह इम्पॉसिबल है। तो महाराष्ट्र की जनता तो यह तो समझती है। नंबर 2, छत्रपति शिवाजी महाराज से लोगों की असीमता जुड़ी हुई है महाराष्ट्र की, और छत्रपति शिवाजी की मूर्ति को लेकर के जो बैकफुट पर यह सरकार आई है, अभी तक उस मुद्दे से संभल नहीं पाई है। तीसरी चीज, मोदी भाजपा ने, देवेंद्र फडणवीस ने जो कार्य किया वहां पर उद्धव ठाकरे और शरद पवार को तोड़ने का, वह खबर आज तक ताजा है और इस बात को बार बार भुनाया जा रहा है कि गद्दारों को हम नहीं लेंगे अब, यानी कि उस असीमता को याद। यही वजह है कि अजीत पवार की राजनीतिक कैरियर ही दांव पर आ गई है। अगर वह अपना खुद का चुनाव अगर हार गए तो पार्टी भी जाएगी और वह भी समाप्त हो जाएंगे।
अब ऐसे में भारतीय जनता पार्टी जब नरेंद्र मोदी का चेहरा चल नहीं रहा है और नरेंद्र मोदी अमित शाह, जब नरेंद्र मोदी का चेहरा नहीं चल रहा है और अमित शाह जा करके वहां पर अगर यह कहते हो कि देख लो आप, क्या नाम है कि शरद पवार को कहते हैं कि शरद पवार बहुत ही वो बेईमान किस्म के आदमी हैं महाराष्ट्र के अंदर और क्या ना कि भ्रष्टाचारी आदमी है, तो सवाल यह उठता है कि 10 साल आपकी दिल्ली में सत्ता थी, 2.5 साल यहाँ भी सत्ता में थे, उसके पहले 5 साल सत्ता में आप ही थे, तो भ्रष्टाचारी को क्यों नहीं पकड़े? देखिए जगदीश जी, जैसे अरविंद केजरीवाल को या हेमंत सोरेन को यह लोग जेल में डाल दिए, उद्धव ठाकरे और शरद पवार को ऐसे अगर डाल दिए तो इन लोगों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। फिर आरएसएस जो हेडक्वार्टर बना के बैठा है ना, वो हेडक्वार्टर कहाँ जाएगा पता ही नहीं चलेगा। सारी सेना इनकी धरी की धरी रह जाएगी जब महाराष्ट्र क्या ना वो घूमा अगर तो यह लोग इस चीज को समझते हैं। तो इस बीच यह लोग हिंदू मुस्लिम का खेल खेल रहे हैं, कार्ड खेल रहे हैं, वहां पर पैसे का खेल खेल रहे हैं। एकनाथ शिंदे जानते हैं कि हमें सीट नहीं मिलने वाली है, पैसे से जितना सीट खरीद सकता हूँ खरीद लो, लेकिन देखना है कि पैसे लेकर के वोट दे रहे हैं क्या लोग। लोकसभा में तो नहीं दिए, और लोकसभा चुनाव में सिंबल का भी फर्क था कुछ, और इनका सिंबल भी एक मौके पे बदल दिया गया है फिर उद्धव ठाकरे का। वह कितना कारगर साबित होगा यह आने वाला समय बताएगा, अभी कुछ कह पाना इस पर जल्दबाजी होगा जगदीश जी। लेकिन तो एक चीज तय है कि जिस तरह भारतीय जनता पार्टी का रवैया रहा है, आक्रोश लोगों में है बहुत काफी, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। मुकाबला है बेईमानी और ईमानदारी का। इस वक्त महाराष्ट्र में जो मुकाबला हो रहा है वह बेईमानी और ईमानदारी का मुकाबला हो रहा है, हकीकत यह है, मुद्दों पे नहीं है। वहीं पे इंडिया गठबंधन मुद्दों को लेकर के राहुल गांधी अभी भी अपने ही उसी मुद्दे पर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। राहुल गांधी का वही संविधान बचाओ, यह सारी चीजें क्या नाम है कि उनकी अभी भी वही चल रही है कि संविधान बचाना है, देश को बचाना है, युवाओं को रोजगार देना है। यह सारी चीजें जो राहुल गांधी के मुद्दे थे वह सारे मुद्दे लेकर के राहुल गांधी लगातार चल रहे हैं, उस मुद्दों से को नहीं छूटे हैं। उद्धव ठाकरे यह कहते नजर आ रहे हैं कि गद्दार को सबक सिखाना है, और शरद पवार भी गद्दारों को हम नहीं लेंगे यह कहते हुए हमेशा नजर आ रहे हैं। यह चीज भारतीय जनता पार्टी के लिए भारी पड़ रही है। दूसरी चीज जगदीश जी इसमें बहुत महत्वपूर्ण यह है कि एकनाथ शिंदे को अब अमित शाह और मोदी पर बिल्कुल भरोसा नहीं है, और वह अलग ट्रैक पे जा चले हैं, गठबंधन के ट्रैक पे नहीं चल रहे हैं। अजीत पवार गठबंधन के ट्रैक पे चलने से इनको एक भी वोट नहीं मिल रहे हैं, और ट्रैक बदल रहे हैं तो भी कुछ कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं, या अपनी खुद की भी सीट बचाते हुए नजर नहीं आ पा रहे हैं। ऐसे में जगदीश जी बहुत मतलब दिलचस्प है कि देखना है कि ऐसे में आखिर होता क्या है। आने वाला समय महाराष्ट्र के अंदर तो एक अलग वो देता हुआ नजर आ रहा है। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या गोल यह लोग खिला पाते हैं महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति अब एक अलग करवट ले रही है, और जो सीट बंटवारे महाविकास आघाड़ी में हुए हैं वह सीट बंटवारे होने के बाद प्रत्याशियों के नाम का जो ऐलान हुआ है वह भारतीय जनता पार्टी के पसीने छुड़ा रहा है। उसके सामने प्रत्याशी किसे खड़ा करे और वह जीत जाएगा, यह बिल्कुल मतलब भारतीय जनता पार्टी इसे मतलब समझ नहीं पा रही है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की हार एकदम कहा जा रहा है कि पक्की है। जी जगदीश जी।